हाथ में उसके डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 तारीख 11 महीना 2020 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्म का पाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्म का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का बाबा ने प्रश्न में पूछा, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा का उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खीट खीट ना हो। अगर खीट खीट होगी तो सर्विस में क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाएं,
राय करो, एक दो की मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बा। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे के हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं ना। जो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसे सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्म का एवज बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आनी चाहिए। बल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं होनी चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो दूसरे पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती है जिनका कोई धनी धुनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वे सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसा आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से शतप्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही, पर तुमको बाप की याद में रहा परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप भी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात ही यहाँ सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि है, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठयोग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम में जिनको इस राज्यों का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप भी आकर सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकर हूं, टेम्पररी इस तन में आया हूं। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो
हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माये ते हारे हार, माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकती हो, परंतु अब सीख रही हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाती है, कोई खिट खिट हो पड़ती है। दो बहनों के भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाती है। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे या क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेरवा डालो। यहाँ सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होनी चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, बल गाली दे वो तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत बार एक के साथ, दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं हो, नहीं ही संगठन ही नहीं तो तुम अब इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मत दे बर्दा, मदद दे खुदा। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मिल सारा लिखेंगे। फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं, मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानती। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का
सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, या और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक ही मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, यहाँ भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर और अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह सब पाप आत्माएं हैं, बाप को भी गाली देते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रेत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रेत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बुढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तक आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा कुछ पता नहीं, जन्मा जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यहाँ नहीं समझते बाबा आएंगे ही नहीं, बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयित बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए, जैसे गला कटा हुआ है। बाप की बिगड़ निंदक के बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निंदा के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु अब कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। उच्च कार्य करने किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप कहते हैं यहाँ भी ड्रामा में नोट है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है। कोई नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। और फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यहाँ चक्र पूरा होता है।
अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सत्व प्रधान बनाने आया हूं। सत्व प्रधान तमो प्रधान का यहाँ खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते भगवान ने यहाँ अवगमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें है। कहते शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि बनी कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। मीठे मीठे बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसीलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात ही नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिसे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दूसरे राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चखे वैकुंठ रस, वैकुंठ का मालिक। मेहनत के लिए सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है देह सहित देह के। कोई कोई तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाप के श्रीमत पर नहीं चलते, लाख दो है बल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जस्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा। बाबा ने कहा पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा मीठे मीठे सिगलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। 2 नंबर, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सत्व प्रधान बनना है।
माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो की मददगार बनना है। आज का वरदान है, अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडारा से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत बेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखाएं खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहाने खजाने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए बाबा तेरा साथ रहे, 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 बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे दिन की रात।